लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा। लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वर्तमान हम लोग शहर चाईबासा के महिला कॉलेज में आए हुए हैं और आज यहाँ भाजपा की वरिष्ठ नेत्री सह पूर्व प्रत्याशी गीता बालमुचु जी आई हुई हैं और उनको पता चला है कि यहाँ कुछ समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं को लेकर के ये चर्चा करने वाले। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किन मुद्दों को लेकर के ये चर्चा कर रही हैं गीता बालमुचु। तो अभी हमारे साथ में वरिष्ठ नेत्री गीता बालमुचु जी हैं, जो कि निरीक्षण कर रही हैं, कॉलेज को देख रही हैं कि क्या समस्या है और इन समस्याओं को लेकर के ये क्या बातें करेंगे। आइए ना उनसे थोड़ी सी बातें करते हैं और पूछते हैं कि अभी तक इन्होंने क्या क्या समस्याओं को देखा है और किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर मैं ये अपने व्यस्तम समय से समय निकाल करके आई हुई है। जोहर मैडम, आप आज यहाँ कॉलेज आई हुई हैं, विद्या का मंदिर कहा जाता है। आज आपको यहाँ कुछ समस्याओं के बारे में जानकारी मिली है, हम लोग भी इसी मुद्दे को लेकर के यहाँ आए हुए हैं। तो थोड़ा सा बताइए क्या समस्या है, क्या देखी आप? आज महिला कॉलेज चाईबासा आई हुई है और कल एक्चुअली में योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। उसी निमित्त यहाँ पे बात करने के लिए प्रिंसिपल मैडम से हम आए हुए थे। तो मैंने यहाँ निरीक्षण किया और निरीक्षण में ये पाया गया कि सबसे बड़ी बात है कि आप देख रहे होंगे कि ये है एससी छात्रावास और एससी है और जगजीवन, हाँ, और उसके बाद में यहाँ पे आदिवासी छात्रावास है। इन लोगों ने क्या किया है कि इस हॉस्टल में, इस छात्रावास में कौशल विकास चला रहा है और यहाँ का जो एससी जो छात्र यहाँ पे हैं वो लोग को हटा करके और पीजी छात्रावास है उन बच्चों को भी हटा करके पिछले यहाँ 3 साल से कौशल विकास चलाया जा रहा है। हमारे कहने का मतलब ये है, तो यहाँ का बच्चे कहाँ जाएंगे और जिनका नाम से बनाया गया उन्हीं को ही अलॉट होना चाहिए था। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे गलत तरीका से इन लोग कोई भी अलॉट किया है। हम डीसी साहब से, यहाँ का उपायुक्त से कहने चाहेंगे कि इन यहाँ से कौशल विकास को हटा करके जो पीजी का जो बच्चे हैं यहाँ पे जो छात्रावास है उन्हीं को रहने दिया जाए। और यहाँ इंगलू में हम गए हुए थे, इंगनू में, और यहाँ पे आज एग्जाम भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे शौचालय नहीं रहने के कारण यहाँ पे बाहर में शौचालय कर रहा है पुरुष लोग। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी दुखद बातें हो सकती है। और उसके बाद में और एक हॉस्टल हम गए हुए थे, वहाँ पे आदिवासी छात्रावास, तो वहाँ पे अभी पानी हम लोगों ने देखा और उसमें से कीड़ा निकल रहा है। तो यहाँ पे एक फिल्टर लगाने की अति आवश्यकता है और हम माननीय डीसी साहब से आग्रह करते हैं, उपायुक्त महोदय से आग्रह करते हैं कि कम से कम छात्रावास का निरीक्षण किया जाए। और पानी के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, पीने का पानी के लिए यहाँ पर इमीडिएटली कोई भी फंड से यहाँ पे एक वो जो ठंडा पानी वाला फ्रिज नहीं होता है वो यहाँ पर दे दिया जाए, या तो फिल्टर दे दिया जाए, आरओ जो भी है यहाँ पे दे दिया जाए तत्काल इमीडिएटली, ताकि इन लोगों को इतना जो प्रॉब्लम हो रहा है उससे निजात पा सके। दूसरा, हमने जो हॉस्टल में देखा जो आदिवासी छात्रावास में, यहाँ पे ना पानी निकासी करने का जगह नहीं है और इस कारण से जो है ना पूरा पानी, गंदा पानी जमा हुआ है, पूरा मच्छर बड़ा हुआ है और उसके बाद बच्चे उसी गंदगी का ऊपर में बच्चे पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं। तो ये ध्यान देने की काफ़ी आवश्यकता है। और कुछ यहाँ पे मैंने लिखा है और यहाँ से जो हमने बच्चों से बात किया, यहाँ पर जो महाविद्यालय से जो +2 है उसको बंद कर रहे हैं सरकार। तो इससे क्या हो रहा है ना कि यहाँ के जो बच्चे हैं 5-5 किलोमीटर दूर जा कर के किसी स्कूल में, +2 स्कूल में सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं, लेकिन बहुत दूर है। तो इससे बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो जो इंटरमीडिएट है, पहले हम तो यहीं पढ़े थे, महिला कॉलेज में ही पढ़े थे इंटरमीडिएट, है ना, और उसके बाद में वहाँ जहाँ टाटा कॉलेज है तो वहाँ से हटा करके दूसरा जगह करना, ये कहाँ का नियम संगत है। तो सरकार से यही हम आग्रह करते हैं कि पहले जो जैसा थे इंटरमीडिएट, बच्चों को परेशान ना किया जाए, जहाँ पर वो पढ़ रहे हैं, जहाँ इंटरमीडिएट है वहाँ यातायात रहने दिया जाए।
यही हमारा सरकार से मांग है। आग्रह मांग है। तो उसी प्रकार बहुत सारे यहाँ पर जो समस्या है, यहाँ एक कॉलेज है जर्जर स्थिति में कहीं पर है, पूरा चूरा है, बच्चा एग्जाम लिख रहा है लेकिन पानी चू रहा है, फिर उसी चूने में ही एग्जाम लिख रहा है। तो ये सब सरकार को देखना चाहिए और माननीय मंत्री लोगों से भी हम यही आग्रह करेंगे कि भी थोड़ा सा टाटा कॉलेज, महिला कॉलेज को थोड़ा ध्यान रखा जाए और देख लिया जाए। आप देख रहे होंगे कि अभी देखिए कितना झुम्बर पूरा भरा हुआ है, उधर में पूरा झुम्बर भरा हुआ है और पूरा मच्छर से भरा हुआ है। तो ये बच्चे सब जो यहाँ तो मलेरिया यहाँ पढ़ने आए हैं कि मलेरिया बीमारी होने के लिए आए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना समस्या है। बिल्कुल, इन्होंने जो बात बताई बिल्कुल सत्य है कि आप जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं कि बारिश का मौसम आ चुका है, लगातार बारिश हो रही है और इस स्थिति में जल जमाव होना जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है, डायरिया जैसी महामारी फैल सकती है। और ये जो बच्चे हैं जो सिर्फ चाईबासा के नहीं बल्कि जिले के कोने कोने से आकर के यहाँ पढ़ते, विद्या का मंदिर कहा जाता है, ऐतिहासिक कॉलेज है हमारा जिला का, ये जो है महिला कॉलेज, यहाँ से बच्चे पढ़ करके पूरे वर्ल्ड में नाम कमाया है और आज इसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। इस बात को लेकर के भाजपा की वरिष्ठ नेत्री और पूर्व प्रत्याशी गीता बालमुचु जी बहुत ही खुद को मर्माहत महसूस कर रही, दुखी महसूस कर रही है और सरकार से मांग कर रही है कि इस पर जरूर संज्ञान लिया जाए। और आपने क्या देखा? और तो अभी आप शहर का स्थिति देख रहे होंगे। अभी हम शहर घूम रहे थे, पूरा नाली में कचरा भरा हुआ है और नाली का साफ सफाई नहीं होने के कारण पूरा नाली का पानी और पूरा रोड का पानी घर में घुस जा रहा है। और अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, टाउन के अंदर से कालीकरण किया गया NH का, और कौन सा ठेकेदार किया है। आप देखिएगा कि 1-2 दिन का बारिश में पूरा कालीकरण जो है ना पूरा उकड़ करके खत्म हो गया है, पूरा फिर वही जर्जर स्थिति में है, जबकि 1 महीना भी नहीं हो रहा है उसको मरम्मती किया गया था। तो ये स्थिति है। जब शहर का ये स्थिति है तो आप समझ सकते हैं कि गांव का रोड का क्या स्थिति होगा, आप समझ सकते हैं। तो जो गांव से स्कूल तक पहुंचने वाले बच्चों का क्या होगा, जो कामकाजी लोगों के लिए क्या होगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस सरकार क्या काम कर रही है। तो सरकार से यही आग्रह है और काम करना चाहिए, क्योंकि हर जगह पे हम जा रहे हैं और कल समस्या ही समस्या, जन मुर्दा जो महत्वाकांक्षी योजना है आम जनों का, उसमें भी किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो सबसे पहले तो रोड का ध्यान रखा जाए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और यहाँ पे जो पानी का प्रॉब्लम है, इधर में भी पानी का प्रॉब्लम है। कम से कम अभी जो जलापूर्ति योजना है, शहरी जलापूर्ति योजना के तहत जो अभी नगर में दिया जा रहा है, वही पानी को कम से कम इधर महिला कॉलेज में भी दिया जाए ताकि यहाँ का बच्चा पानी स्वस्थ पानी पी सके और बच्चे स्वस्थ रह सके और स्वस्थ होकर के अपना पढ़ाई कर सके। धन्यवाद। तो ये थी भाजपा की वरिष्ठ नेत्री गीता बालमुचु जी, जो शहर की समस्याओं से भी अवगत करा रही थी। उन्होंने कहा कि 2 दिन के बारिश में जो नली का जो निकासी होना चाहिए, जो पानी बहाव होना चाहिए, वो बहाव नहीं हो रहा है क्योंकि नली जाम पड़ा हुआ है और जिसके चलते वो पानी घरों में घुस रहा है। अभी जो NH बनाया जा रहा है, रोड बन रही है, वो भी एक खाना पूर्ति देखा जा रहा है क्योंकि वो 2 दिन भी नहीं बना था। अब 2 दिन के बारिश में गिट्टी बाहर हो जा रहा है, तो ये बहुत गलत हो रहा है। तो ये बता रही थी बहुत सारी ऐसी समस्या है जो समस्या से अवगत करा रही है। और क्या कहेंगे मैडम? इसी को लेकर के, जन समस्या को लेकर के, हर गांव का समस्या को अभी हम लोगों के पास में आ चुका है। तो इसी को लेकर के हर प्रखंड में 24 तारीख को हम लोग आक्रोश रैली हम लोग कर रहे हैं, आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम लोग माननीय उपायुक्त का नाम से हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे जनहित समस्या को लेकर के। और सभी आम जनों से हम आग्रह करते हैं कि 24 तारीख को हर मंडल में जा कर के सहयोग करें अपना समस्या को लेकर के। DC को हम लोग ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं और जो उस दिन हम लोग जो भी ज्ञापन सौंपेंगे उस पर अमल करना होगा, अन्यथा हम लोग बड़ा आंदोलन की ओर रुख करेंगे। तो चलते चलते इन्होंने ये भी बताया कि आगामी 24 जून को एक आक्रोश प्रदर्शन का आयोजन भाजपा कर रही है। मकसद है कि जो जन समस्याएं हैं और जो सरकार की योजनाएं हैं जो सिर्फ कागजों पर है, उसको अमल नहीं किया जा रहा है या फिर खाना पूर्ति किया जा रहा है, उन बातों को लेकर के भी एक जन आक्रोश
प्रदर्शन का आयोजन करना है, ज्ञापन देना है ताकि जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान हो। तो आपने इस वीडियो को देखा, कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।